Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 3 के 5 अप्रैल के मॉर्निंग के और आफ्टरनून के शिफ्ट के जो भी पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उसको डिस्कस करना है मैंने। आज के दिन के अंदर फिजिक्स का पेपर कैसे आया, मैथ्स का पेपर कैसे आया और सबसे बढ़ के इंग्लिश में कौन सी बुकैब्स आ रही हैं, आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि भाई 5 अप्रैल वाले दिन नस्ट का पेपर कैसा आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई नस्ट का नेट नंबर 3 का आज से आगाज हो चुका है। नस्ट का नेट नंबर 3 सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस के अंदर कंडक्ट होता है, तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने नस्ट का नेट नंबर 3 देना है तो वो इस्लामाबाद जाके देना होगा। नस्ट का नेट नंबर 4 पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी कंडक्ट होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर द पॉइंट इज डेट कि आप लोगों को लाजमी तौर पे साथ साथ नस्ट के पास पेपर्स कवर करने होंगे। मैं बार बार एक जुमला आपको बता रहा हूं कि बेटा मैं नस्ट के मोर देन 5000 एमसीक्यूज पास पेपर्स के ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। मेरी जो पास पेपर्स वाली प्लेलिस्ट है इसको लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। इस प्लेलिस्ट का आपको बहुत फायदा होगा। मेजॉरिटी बच्चों के पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो इसी प्लेलिस्ट से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में कवर करवाई हुई है। एक एक पास पेपर मैंने कवर करवाया हुआ है। इसके अलावा लाजमी तौर के ऊपर हमारा न्यू बैच जिसमें आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी बहुत ही मिनिमल फीस के ऊपर। ये बैच हमारा इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। इस बैच में ना सिर्फ आपकी नस की तैयारी कवर होगी बल्कि नस के साथ फास्ट की, जीआईकेआई की, यूईटी की, एनईटी की, मेहरान की, आईबी की, कॉमसेट्स की, लम्स की, पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की। अगर आपका कोई दोस्त नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहा है, आईबीए की, बीबीए के लिए अप्लाई कर रहा है, लॉर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उनका बीकेट का बैच, बिजनेस यूनिवर्सिटीज का बैच अलग होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड एमडी कैट का है तो बेटा उनको भी बताइएगा, एमडी कैट के हमारे स्पेशलाइज्ड बैचेस अलग से होते हैं। उसके अंदर प्रॉपर्ली पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको तैयारी कवर करवाती है। ई कैट के नस के बैचेस हमारे डिफरेंट होते हैं जहां पे तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नस के नेट 4 के लिए 100% तैयार हो सकें तो लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। नस के नेट नंबर 1 के अंदर भी और नेट नंबर 2 के अंदर भी 170 प्लस का स्कोर है मेरे शागिर्दों का। नस के नेट नंबर 4 ऑफ 2024 के अंदर भी 170 प्लस का स्कोर है मेरे बच्चों का। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर पोजीशन है। ई कैट यूईटी की राउंड नंबर 1 के अंदर जो थर्ड पोजीशन है थ्रू आउट पाकिस्तान, गौस मोहम्मद मेरे बच्चा है। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में मूव करते हैं 5 अप्रैल वाले दिन कंप्लीट एनालिसिस। तो भाई अभी मेरे पास चूंकि पेपर्स आ रहे हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि मैथ्स के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिक्स से क्या आए हैं और इंग्लिश के क्या आए हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, नस के नेट नंबर 3 5 अप्रैल के मॉर्निंग के और आफ्टरनून के पेपर के अंदर कैसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। मेजॉरिटी बच्चों ने बताया कि मैथ्स का पोर्शन उनका इजी था, 60-40%, यानी कि 60% इजी है, 40% डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। अभी एमसीक्यूज भी आपको शो करवाता हूं। वाइल फिजिक्स काफी सारे बच्चों की डिफिकल्ट आ रही है, थ्योरेटिकल आ रही है। फिजिक्स के अंदर आपके पास इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट, आपके पास साउंड एंड वेव के टॉपिक से, ऑप्टिकल के टॉपिक से बेतहाशा एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो याद रखिएगा फिजिक्स बच्चों की काफी डिफिकल्ट आई है। अभी तक जितने बच्चों ने अपना पेपर शेयर करा है तो फिजिक्स के अंदर थ्योरी का पेपर ज्यादा पूछा जा रहा है। वाइल अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो मेरे शागिर्दों ने मुझे इंग्लिश के वोकैब्स बना के भेजे हैं कि भाई सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, हर बच्चे के पेपर में आ रहे हैं। तो मैं वो वोकैब्स भी आपसे डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स कौन से हैं। अब आगे जरा मूव करते हैं आज की क्लास के पेपर के ऊपर। के अंदर मैंने आप तमाम लोगों को नर्स के ऑलरेडी तमाम पास पेपर्स कवर करवाए हुए हैं। जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे भी बताऊंगा। तो भाई मेरे पास कई तरह के बच्चों के एक्सपीरियंसेस आए, इंशाल्लाह ताला इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाएंगे। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का आप लोगों को ये क्वेश्चंस बच्चों ने शेयर जो करे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों ने अपने क्वेश्चंस अब मुझे आके शेयर कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो आपने राइटिंग को लेकर परेशान नहीं होना, मैं आपको हर चीज डिफाइन कर दूंगा। तो एग्जामिनर ने पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो है ये कहाँ पे सिमेट्रिक होती है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1, यानी कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू के बाद 1। ये सिमेट्रिक कहां पर है, एक्स पे है, वाई पे है या फिर ओरिजिन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 10, यानी कि एक्सपेंशन गिवन है 2 माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में 10। तो x की पावर 5 के ऊपर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू ln साइन x की। आपको एक मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, y इज इक्वल टू ln साइन x की, यानी कि तगड़े एमसीक्यूज आए हुए मैथ्स के, मजे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस का 1, ये एक सर्कल की इक्वेशन कब बनेगी, जब ए और बी आपस में बराबर होगा। जब ए और बी बराबर होगा मगर जीरो के बराबर नहीं होगा, जब ए और बी दोनों जीरो के बराबर होंगे,
जब ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल कब फॉर्म होगी? हमेशा याद रखिएगा, जब ए और बी आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों कभी भी जीरो के बराबर नहीं होते, तब सर्कल की इक्वेशन फॉर्म होती है। मैं इन तमाम एमसीक्यूज को एक साथ ही सॉल्व करवाऊंगा, जितने आज के दिन के एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने फिर भी चलो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो बताइए व्हेन विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल -1। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है 1/x-1, तो भाई बताइए स्लोप क्या होगा अगर तुम्हारे पास लेंथ किसके बराबर है? लेंथ बराबर है -1 के। चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से एक एमसीक्यू पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक सिंपल एक्स का फंक्शन आ रहा है तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा? सही है। इसी तरीके से मेरे पास एक सिग्मा का, यानी कि हमारे पास समेशन का एमसीक्यूज गिवन था। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के आ रहे थे। कॉमन रेशियो इज आयोटा, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी, इसका एमसीक्यूज पूछा हुआ था। अगर एक पॉइंट 0,2 के बराबर है तो बताइए लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल क्या होगी? आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इस बच्चे की राइटिंग काफी खराब है, मगर अगेन बहुत बड़ी बात है कि बच्चे ने अपने एमसीक्यू शेयर करें। स्टिल इट्स अ वेरी बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल दो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। और फिर मेरे पास जो एक और एमसीक्यूज आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बताइए फॉर विच वाई इज ग्रेटर देन 100 इन द इक्वेशन 3x-4y -5 इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। यानी कि सिंपल तरीके से आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अगर आपके पास एक वैल्यू आ रही है 4, एक आ रही है 1, और आपको फंक्शन कैसा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई sin 5 पाई 6, आपको क्वेश्चन गिवन है sin 5 पाई/6, और आपको जो यहाँ पे आंसर्स गिवन है 0 और 1/2 के गिवन है। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम निकालने का क्वेश्चन आया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई ग्रेटर देन 0 या एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0 विच इज करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ 2, 3, 4 आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया विल बी डैश। एक और क्वेश्चन अगेन समेशन का आया हुआ है कि इनिशियल वैल्यू 0 है और आपकी एंडिंग वैल्यू इंफिनिटी है, और आपका फंक्शन है 1/e होल पावर में n, तो ये किसके बराबर होगा? एक और क्वेश्चन मेरे पास सिंपल अलजेब्रा का आया हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, और होल डिवीजन में 1/a प्लस का 1/b के बराबर। इसके अलावा हमारे पास अगेन एक मैथ्स का क्वेश्चन ही गिवन है कि अगर a बराबर है 3x-3 के और x की वैल्यू, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, चेक करते हैं इसको बाद में जरा। देन एक और समेशन का क्वेश्चन आ रहा है कि नेगेटिव का 1/2 होल पावर में n, नेगेटिव का 1/2 है, होल पावर में n आ रहा है, और आपका समेशन गिवन है इनिशियल वैल्यू आपके पास n+2 और अप टिल वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक की आ रही है, तो समेशन कैलकुलेट करना है। एक और वैल्यू मेरे पास आ रही है सिंपल 1 प्लस का e की पावर -1 प्लस e की पावर -2, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 16, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस का x डिवाइडेड बाय x का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इफ n इज पॉसिबल इंटीजर इन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x होल पावर n, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ है इफ स्लोप ऑफ द टू लाइंस आर इक्वल देन व्हाट विल वी से अबाउट दोज लाइंस। अगर दो लाइंस का स्लोप आपस में बराबर हो तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। सॉल्यूशन सेट इज सेम, लाइंस आर परपेंडिकुलर इन, अच्छा वही इसका आंसर लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 8 साइड पॉलीगॉन, भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने 8 साइडेड पॉलीगॉन के ऊपर। आपको इसको निकालना है कॉमन रेशियो 1 प्लस 0.1 प्लस 0.001, इसका कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है। सही है। और इसके अलावा अगेन समेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि n की वैल्यू 0 है, इनिशियल वैल्यू 20 अप टिल फाइनल वैल्यू 21 है, यानी कि इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, फाइनल वैल्यू 21 है, और क्वेश्चन है नेगेटिव का 1 होल पावर में n। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही है। हमारे पास ये तमाम के तमाम क्वेश्चन। इसके अलावा एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया। इस बच्चे के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है एक्स की पावर 7 माइनस का 2 इज ड्राइव्ड बाय एक्स प्लस 1/3। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपको लॉजिक बताई थी कि अगर भाई आपको कभी भी डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शंस गिवन है कि एक फंक्शन को दूसरे का डेरिवेटिव देना है विद रिस्पेक्ट एक्स की पावर 7 माइनस का 2 इज ड्राइव्ड बाय एक्स प्लस 1/3, व्हाट इज द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इंटीग्रेशन है आपकी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, और आपके पास फंक्शन आ रहा है मॉडुलस का इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है।
साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 2x का डेरिवेटिव मांगा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 5x का डेरिवेटिव मांगा हुआ है। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इंटीग्रेशन x की पावर में, यहाँ पे बच्चे ने गलती करी हुई है, 9 होगा या 6 होगा, यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी। इंटीग्रेशन x की पावर में 4x प्लस का 4, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालनी है। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहे हैं एक्स क्यूब प्लस का वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 36 इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डैश। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2gx माइनस का 2py प्लस का c अगर बराबर है 0 के, तो सेंटर और रेडियस क्या होगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर से, कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन उसका कॉन्जुगेट है, नीचे डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। 3+4 आयोटा का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है। साइन इनवर्स इंटू कॉस इंटू 5π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ये भी आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आया उसमें एग्जामिनर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बतानी थी, 10 की पावर -15 है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिवन है 10 की पावर 15 एंड नंबर इज 10 की पावर 16, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 10 पावर 15 एंड नंबर इज 10 की होल पावर 16, व्हाट इज द प्रेशर। ओके, फाइनली आज के नस के 5 अप्रैल के पेपर आ रहा है जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर पूछा गया। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर मेजॉरिटी वोकैब्स जो बच्चों के पेपर के अंदर आ रही हैं, जो अक्सर बच्चों ने शेयर करी हैं, वो ये वोकैब्स हैं। तो खुदारा इन वोकैब्स की तैयारी करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब हैं जो आज के दिन में बच्चों के पेपर के अंदर पूछी गई हैं। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो आज के पेपर में बच्चों के अंदर पूछी गई हैं पेपर के अंदर, इनकी तैयारी करके जाओ। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जो आज बच्चों के पेपर के अंदर पूछी गई हैं, तो आपने इंग्लिश की तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है। भाई इस चीज को जहन में रखें, अगर आप बैच के अंदर मौजूद थे, आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई भी है, और आप लोग पास पेपर्स लाजमी तौर पर कवर करके जाएं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर बेस्ड होते हैं। और अगर आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है और आप नस के नेट 4 के लिए, नेट 3 के लिए प्रॉपर्ली तैयार होना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे न्यू बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाए जाएंगे पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी की तरफ से। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों को आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहे नस की तैयारी करो, चाहे फास्ट की करो, चाहे जीआईकेआई की करो, चाहे कॉमसेट्स की करो, चाहे एनईटी की करो, चाहे मैरान की करो, चाहे कायदे आवाम की करो, या आपको कोई फ्रेंड अगर एमडी कैट का है, या अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, या फास्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, या आईबीए की, बीबीए की, सीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको इस बैच के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं देनी पड़ती। एक ही फीस के अंदर हम तमाम चीजें आपकी कवर अप करवाते हैं। एक ही बैच के अंदर, एक ही फीस के अंदर आपकी हर चीज कवर करवाई जाती है। और आप लोगों को एक दफा कोर्स हम लोग मई में कवर करवाएंगे, फिर एक दफा हम आप लोगों का कंप्लीट कोर्स जून के अंदर कवर करवाएंगे। और आप लोग नर्स के नेट 4 के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एनईडी के लिए, मैरान के लिए 100% तैयार हो सकोगे। तमाम सब्जेक्ट्स पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि भाई जो डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं, वो आपको बैचेस में बैठ के पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोगों की प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस अलग से कंडक्ट होती हैं, यानी कि वीक के अंदर हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं, तो ये आपको एक अलग फायदा मिलता है। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हर किस्म का मटेरियल स्टफ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्ली टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं। लाइव क्लासेस की टाइमिंग्स आपकी डेली बेसिस के ऊपर है ताकि आपका कंप्लीट कोर्स जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। तो भाई जैसे जैसे मेरे पास मजीद आज के दिन के पेपर आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। आज 5 अप्रैल वाले दिन के जितने पेपर अभी तक मेरे पास आए थे, मैंने वो सारे आपको डिस्कस किए। भाई इनका सॉल्यूशन ऑब्वियसली जल्दी बनाना भी मुश्किल होता है, तो मैंने आपको पेपर खाली डिस्कस करें, इनका सॉल्यूशन मैं एक ही दफा डे एंड में बैठ के इंशाल्लाह ताला बना रहा हूँ। आपका कोई भी दोस्त नस के नेट 3 में अपियर हो रहा है, उससे पेपर्स लाजमी तौर पर शेयर करें और उनको बताएं लाजमी तौर पर सर हाशिम के बैच को ज्वाइन करें।